जीवन एक यात्रा है जिसमें कभी उतार आता है तो कभी चढ़ाव। हर इंसान अपने जीवन में कठिन दौर से गुजरता है। ऐसे समय में अक्सर मन में निराशा और हताशा घर कर जाती है। लेकिन कुछ शब्द होते हैं जो उस अंधकार में प्रकाश की किरण बनते हैं। शांत रहो, वक्त सबका आता है, उन्हीं में से एक है। ये कहावत सिर्फ सांत्वना देने वाली पंक्ति नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक गहरा दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि वर्तमान दुख स्थायी नहीं है, और यदि हम संयम और धैर्य बनाए रखें तो समय हमारे जीवन में बदलाव जरूर लाएगा। शांत रहो क्या मतलब है? शांत रहो का अर्थ है जब परिस्थितियां आपके विपरीत हों तब भावनात्मक संतुलन बनाए रखना। इसका मतलब है क्रोध पर नियंत्रण रखना, जल्दबाजी में फैसले न लेना, नकारात्मकता से दूर रहना, भीतर से स्थिर और संयमी रहना। वक्त सबका आता है, इसका संकेत। जीवन में सफलता और असफलता का क्रम चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति सदा असफल या सफल नहीं रहता। समय चक्रवत घूमता है, जो आज नीचे है वह कल ऊपर हो सकता है। इसलिए जब समय आपके विपरीत हो तो विश्वास रखिए, आपका समय भी आएगा। जीवन में धैर्य का महत्व। धैर्य ही वह ताकत है जो कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को टिकाए रखता है। ये केवल भावनात्मक ताकत नहीं है, बल्कि यह हमें आत्मनियंत्रण सिखाता है, हमारे निर्णयों को सही बनाता है, और सबसे जरूरी ये हमें आत्मविश्वास देता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति जीवन की हर परिस्थिति में शांति से आगे बढ़ता है। वह जानता है कि अच्छे समय की प्रतीक्षा करना भी एक कला है। समय की परिवर्तनशीलता। समय एक समान नहीं रहता, ये सबसे बड़ा सत्य है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कालोस्मि लोकशकृत प्रवृद्धः, मैं समय हूँ जो सब कुछ नष्ट करने वाला है। ये श्लोक बताता है कि समय सबसे बलवान है और किसी के अधीन नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति समय के बदलने की प्रतीक्षा करता है वह जीवन के गहरे रहस्यों को समझ चुका होता है। ऐतिहासिक और समकालीन उदाहरण। महात्मा गांधी। गांधी जी को कई वर्षों तक अपमान, अत्याचार और अस्वीकृति झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अहिंसा और धैर्य का मार्ग नहीं छोड़ा। अंततः वही समय आया जब पूरा देश उनके पीछे खड़ा हो गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। गरीब परिवार से आने वाले कलाम जी ने बचपन में अखबार बेचे, लेकिन शांत चित्त, शिक्षा और परिश्रम के साथ इंतजार किया और एक दिन देश के राष्ट्रपति बने। कल के संघर्षी आज के सफल लोग। फिल्म, व्यापार, खेल या समाज सेवा, हर क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो धैर्य और समय पर विश्वास करके आगे बढ़े। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में समय को काल कहा गया है, जो स्वयं ईश्वर का एक रूप है। श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत सभी ग्रंथ यह सिखाते हैं कि हर परिस्थिति अस्थायी है। जीवन में सुख दुख का चक्र चलता रहेगा। जो धैर्य रखता है वही विजयी होता है। ईसा मसीह, बुद्ध, गुरु नानक सबने एक ही बात सिखाई, शांति और धैर्य ही सबसे बड़ी शक्तियां हैं। वर्तमान जीवन में प्रासंगिकता। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग तुरंत सफलता चाहते हैं, असफलता से घबरा जाते हैं, मानसिक रूप से थक जाते हैं। ऐसे समय में यह वाक्य, शांत रहो, वक्त सबका आता है, मानसिक उपचार की तरह काम करता है। ये बताता है, रुकिए, सांस लीजिए, विचार कीजिए। जीवन में देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा नहीं रहेगा। आपको सिर्फ प्रयास करना है, समय बदलना तय है। शांत रहो, वक्त सबका आता है सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि कठिन समय में घबराना नहीं है,
धैर्य, शांति और मेहनत बनाए रखनी है और विश्वास रखना है कि समय जरूर बदलेगा। जो इस सिद्धांत पर जीता है वह अंततः जीतता है, क्योंकि समय हर किसी को अवसर देता है। शांत रहो, वक्त सबका आता है। यह विचार भले ही आधुनिक भाषा में व्यक्त किया गया हो, लेकिन इसका मूल भाव श्रीमद् भगवद गीता के दर्शन में पूरी तरह निहित है। भगवद गीता मनुष्य को धैर्य, संतुलन, कर्म और समय की महत्ता का पाठ पढ़ाती है। आइए गीता के माध्यम से इस विचार को गहराई से समझते हैं। धैर्य और शांति पर गीता के उपदेश। हे अर्जुन, सर्दी, गर्मी, सुख दुख आदि इंद्रियों से उत्पन्न अनुभव क्षणिक हैं, आते जाते रहते हैं। उन्हें सहन करो। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। यानी शांत रहो, क्योंकि यह स्थिति स्थायी नहीं, वक्त बदलेगा। समत्व योग, शांति का रहस्य। हे धनंजय, कर्म में स्थापित होकर सफलता और असफलता में समान रहो, यही समत्व ही योग है। यहाँ श्री कृष्ण शांति और स्थिरता की बात करते हैं। चाहे हालात कैसे भी हों, हमें मन को स्थिर रखना है, क्योंकि समय बदलता रहता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए तू कर्म कर और फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण यहाँ सिखाते हैं कि अगर समय आपके अनुकूल नहीं है तो भी कर्म करना मत छोड़िए, शांत रहिए और अपना कर्तव्य निभाइए, क्योंकि फल समय के साथ अवश्य मिलेगा। संकट में धैर्य और स्थिरता। जिसने अपने मन को जीत लिया है वह सभी परिस्थितियों, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान में शांत रहता है। जब व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है तो वक्त चाहे कैसा भी हो वह विचलित नहीं होता। समय सबका आता है, कृष्ण का दृष्टिकोण। मैं काल, समय हूँ जो सबको नष्ट करता है। श्री कृष्ण स्वयं को काल कहते हैं, यानी समय न्याय करता है, बदलता है और हर किसी का आता है। जो आज शक्तिशाली है कल विनाश को भोग सकता है, और जो आज संघर्ष में है कल विजेता बन सकता है। गीता की दृष्टि में शांत रहो, वक्त सबका आता है। श्रीमद् भगवद गीता सीधे यह वाक्य नहीं कहती, लेकिन इसके हर अध्याय में इसका सार है। दुख सुख स्थायी नहीं, समय हमेशा बदलता है। कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। मन को स्थिर और शांत रखो। जीवन में संयम, संतुलन और आत्मनियंत्रण ही सफलता की कुंजी है। इसलिए शांत रहो, वक्त सबका आता है, वास्तव में गीता का ही सच्चा संदेश है।